नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको लेजर क्रिएट करना सिखाऊंगा टैली के अंदर में। बहुत कॉमन से लेजर हैं जो मैं क्रिएट करके यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कंपनी बनाई हुई है जीएससी टैली सॉल्यूशन। और हम टैली के अंदर में क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट कैश का बना हुआ रहता है। आप यहाँ पे देखिए डिस्प्ले अकाउंट्स में जाइए यहाँ पे और कैश का देखिए, कैश का लेजर आपको पहले से बना हुआ दिखेगा। बाकी और जो लेजर हैं आपको वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आना है आपको। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्रिएट का है। यहाँ पे क्रिएट में जो भी आपको क्रिएट करना है वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ग्रुप करना है या लेजर। तो सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट करना बता रहा हूँ आपको वन बाई वन। सबसे पहले जो मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ वो एक बैंक अकाउंट्स का कर रहा हूँ। मान लीजिए बैंक है मेरा बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे मैंने नाम डाला और अंडर में डाला इसके बैंक अकाउंट्स में। यहाँ पे देखिए आपको, अगर ओडी अकाउंट होता तो आपको यहाँ पे ओडी अकाउंट्स में डालना था। तो ये नॉर्मल सा अकाउंट है तो बैंक अकाउंट्स में मैंने यहाँ पे डाल दिया। बैंक अकाउंट्स क्या है, मेरा करंट एसेट्स है। होल्डर्स नेम दिखाई रहा आपको, यहाँ पे अगर अकाउंट नंबर वगैरह आपको डालना है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पे डालना नहीं चाह रहा तो मैं इसको ऐसे ही वन बाय वन एंटर करके मैं इसे सेव कर रहा हूँ ये डाटा। तो यहाँ पे मैंने बैंक का एक क्रिएट कर दिया। अब बैंक क्रिएट कर दिया तो बैंक के अंदर में एक होगा दूसरा बैंक चार्जेस का लेजर। यहाँ बैंक चार्जेस डाला। बैंक चार्जेस जो है वो एक तरह का एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट तरह का एक्सपेंसेस है। तो ये मैं डाल रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में। बाकी चीज़ यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कीजिए, जीएसटी एसटी से हमें इसमें कुछ भी अप्लीकेबल नहीं करना। तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कीजिए और इसे सेव कर लीजिए। अब बैंक चार्जेस बना दिया। अब तीसरा जो लेजर है वो है बैंक इंटरेस्ट का। बैंक इंटरेस्ट का यहाँ पे लिखिए और इसको अंडर में डालिए। बैंक इंटरेस्ट मेरा एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे इनडायरेक्ट इसको इनकम में डालेंगे। बैंक इंटरेस्ट मेरे लिए बेनिफिट हो गया तो इसलिए इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। बैंक चार्जेस मेरे लिए लॉस है, एक तरह से नुकसान हो रहा है बैंक के अंदर से, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में जाएगा। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करना है, जीएसटी भी हमें नॉट अप्लीकेबल करना है। जीएसटी से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे कर लीजिए आप सेव। ये हो गया क्रिएट। तो बैंक की छोटी सी जो एंट्री थी ये मैंने कर दी है। बाकी मान लीजिए अगर ऑफिस में एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है, यहाँ पे डालिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरा, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में डाल दीजिए। बाकी चीज़ सेम करना, आपको नॉट अप्लीकेबल करना है। और कभी अगर मान लीजिए जीएसटी बिल देगा और तो वहाँ पर आपको जीएसटी अप्लीकेबल करना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दी। और तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस है। ये जितने भी तरह के एक्सपेंसेस है सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया। अब एक और एक्सपेंसेस होता है ऐसे ही, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। यहाँ पे डालिए। ये भी मेरा इनडायरेक्ट तरह का एक्सपेंसेस है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे कि फ्रेट फ्रेट एक्सपेंसेस या कोरियर एक्सपेंसेस। तो इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो गुड्स को गोडाउन तक लाने में है लगता हो, वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। गोडाउन से बाद के जितने भी खर्चे होते हैं वो जितने भी वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएंगे आपके। तो कोरियर हो गया, फ्रेट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। बाकी जितने भी हैं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंस हो गया, वाटर एक्सपेंसेस हो गया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है फ्रेट, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में डाल दिया। तो यहाँ पे आपके ये लेजर क्रिएट हो गया। अब एक चीज़, अब हम इंटरनेट एक्सपेंस भी डाल देते हैं। इंटरनेट का भी खर्चा होता है तो इंटरनेट एक्सपेंसेस पर डाल दीजिए। अब ये जितने भी खर्चे मैंने आपको बताए, ये कोई भी कंपनी में या कोई भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ये सारे लेजर क्रिएट होते ही होते हैं। तो ये कॉमन लेजर्स हैं। आप अगर अपनी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं या किसी के भी कर रहे हैं तो ये एक कॉमन है जो हर जगह यूज होती हैं।
इंटरनल एक्सपेंसेस ये भी इनडायरेक्ट तरह का एक्सपेंसेस है। इंटरनेट पे हम अभी कोई जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे जीएसटी पे नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जीएसटी बिल देता कोई, तो हम इसे इंटरनेट एक्सपेंस वहाँ पे जीएसटी अप्लाई करते हैं। अब इंटरनेट एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाया। अब मुझे क्या करना है कि जो इंटरनेट एक्सपेंसेस है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इंटरनेट एक्सपेंसेस जिनसे मैं इंटरनेट की सर्विस ले रहा हूँ, साथ साथ मैं उनका बैलेंस भी मेंटेन करता चला जाऊँ। मुझे ये पता लगता रहे कि मेरा उनके साथ हिसाब क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि वो हम कभी लेट पेमेंट करते हैं या कभी हम एडवांस में कर देते हैं, तो हमें ये करना है कि हम उसका बैलेंस मेंटेन करके चलें, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमें कितना उसके साथ पे किया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जिस भी कंपनी से मैं इंटरनेट एक्सपेंस की सर्विस ले रहा हूँ, तो उस कंपनी का जो नाम है वो, मान लेते हैं ये ग्रीन एरो है या एयरटेल है या एक्साइटेल है या जियो होता, तो हम यहाँ पे नाम डाल लें ग्रीन एरो। और यहाँ पे मैं इसको डाल रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों? सन्ड्री क्रेडिटर मेरा हो गया जिनको मुझे पेमेंट करनी है, मेरे लिए एक लायबिलिटी है ये। मैं सामने वाले से इंटरनेट की मैंने एक्सपेंसेस ली, सर्विसेज ली है। अब मेरी लायबिलिटी ये है कि मैं सामने वाले को पे करूं। तो जो सामने वाला जो प्रोवाइडर है, एयरटेल हो चाहे जियो हो चाहे ग्रीन एरो हो एक्साइटल हो कोई भी हो, वो मेरे लिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। और सन्ड्री क्रेडिटर का जो अंडर ग्रुप होता है वो करंट लायबिलिटी है वो, क्योंकि हमें पे करनी है वो सामने वाले को। यहाँ पे मैं अनरजिस्टर्ड में डाल दे रहा हूँ, सामने वाले का जीएसटी नंबर कुछ भी नहीं देता है। तो ये कर दिया मैंने। अब मैं एक एंट्री करके भी दिखाता हूँ आपको इंटरनेट एक्सपेंस की, ताकि आपको समझ में आए। तो इंटरनेट एक्सपेंस एंट्री करने के लिए आप क्या करिए, डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट, और यहाँ पे लेजर पे जाइए। लेजर खोलिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ग्रीन एरो, जिस किसी का भी मुझे लेजर देखना है। अभी इसमें कोई भी एंट्री नहीं हुई है, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट ए का ऑप्शन खोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं या तो जर्नल एंट्री कर लूँ या फिर परचेज में दिखा दूँ, जैसा सुटेबल लगे। मैं इसे अभी जनरल एंट्री में कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं डेट, यहाँ पे डेट डालता हूँ। आज 15 तारीख है, मान लीजिए मैं आज ही एंट्री कर रहा हूँ और मैंने सामने वाले से आज ही सर्विस ली है। यहाँ पे डेट डालिए 15